ऑस्ट्रेलियन मिशनरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स फिल्म वारपथ बियॉन्ड द लाइफ। यह एक अनोखी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलियन मिशनरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स और उनके परिवार की बलिदान की कहानी है। एक सच्चे मसीही की तरह गवाही देकर इस परिवार ने ओडिशा इंडिया में रहने वाले महारोगियों की सेवा 30 साल की। एक दिन 22 जनवरी 1999 को डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चे फिलिप जो कि 7 साल का और तिमोथी जो कि 9 साल का रात के 12 बजे अपनी जीप गाड़ी में सो रहे थे। तभी कट्टरपंथी दारा सिंह और उनके 50-60 साथियों ने जिंदा जलाकर मार डाला और डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की बीवी सिस्टर ग्लैड स्टेन्स ने मारने वालों को माफ कर दिया। यह एक सच्चे मसीह की मिसाल पेश की है। मुझे भी प्रभु के राज के लिए प्रभु गवाही बनाए। देखो प्रभु अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। प्रभु ने उड़ीसा के लोगों से बदला लिया। उड़ीसा के लोगों की इतनी बुरी हालत कर दी कि यह सोचकर भी रूह कांप उठती है। डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स के हत्या के 6 महीने बाद उड़ीसा में एक भूचाल आया, सुनामी आई। ओडिशा में चारों ओर तबाही मच गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। चारों ओर सिर्फ लाशें दिख रही थी। उस सुनामी में 50,000 लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। उड़ीसा अपने लाइफ के 10 साल पीछे चला गया। जिन उड़ीसा के लोगों ने डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स और उनके बच्चों को जिंदा जलाकर मार डाला, उन उड़ीसा के लोगों के साथ प्रभु ने बदला लिया और यही सच्चाई है। 25 साल बाद दारा सिंह उनको पश्चाताप हुआ। अदालत में वह माफी मांग रहे थे। दारा सिंह ने कहा, हर संत का एक अतीत होता है, हर पापी का एक भविष्य होता है। दारा सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें अपने अपराधों का पश्चाताप है, क्योंकि तब वे मुगलों और अंग्रेजों द्वारा भारत पर किए गए अत्याचारों से व्यथित थे। दारा सिंह ने यह भी बताया कि वह निर्धारित 14 साल की जेल की सजा काट चुके हैं। दारा सिंह ने कहा, मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष है, मुझे कभी पैरोल पर रिहा नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जब मेरी माँ का निधन हुआ तो उसके अंतिम संस्कार पर भी मैं नहीं जा पाया। युवा जोश में भारत के क्रूर इतिहास के प्रति भावुक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होकर क्षण भर के लिए संयम खो बैठा। जिस तरह मेरी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। जज साहब, मुझे माफ कर दो, मैं सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं 25 साल से जेल में सड़ रहा हूँ, मैं बर्बाद हो गया। 25 साल से किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं अकेला पड़ गया। वैसे देखा जाए तो सिस्टर ग्लैडिस स्टेन्स ने पहले ही माफ कर दिया था। वारपथ बियॉन्ड द लाइफ फिल्म के निर्माता दिलीप वाघ, जो विश्वासु ईसाई है, हिंदू फैमिली से 35 साल पहले प्रभु में आए हैं, यीशु मसीह में आस्था रखते हैं। उन्होंने बड़ी कठिन प्रसंग का सामना करके एक ही फिल्म 3 बार बनाई। फिल्म बनाने को 16 साल लगे और तीसरी बार कामयाब रहे। इस अनोखे गॉस्पेल फिल्म के निर्माण में लाखों रुपयों की लागत दिलीप वाघ, उनका परिवार और कुछ नॉन बिलीवर दोस्तों ने लगाकर फिल्म को पूरा किया है। हम डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की तरह कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनका काम फिल्म के द्वारा दुनिया के सामने लाने में सहयोग जरूर दे सकते हैं। यह फिल्म 20 देशों के विभिन्न चर्च में दिखाई है। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर ग्राउंड में बैठकर यह फिल्म देख रहे हैं। फिल्म के द्वारा डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की सच्चाई ने लोगों के दिलों को छुआ है। 1200 शो पूरे किए, 15 लाख लोगों को फिल्म दिखाई। इस फिल्म को दुनिया भर के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी प्रदर्शित किया और बहुत सारे पुरस्कार मिले। दिलीप वाघ चाहते हैं जो प्रभु के राज के लिए गवाही बने हैं, अपना बलिदान दिया है, मरना पसंद किया, मगर प्रभु को किसी ने नहीं छोड़ा।
यही क्रिश्चियनिटी आने वाले 2 फिल्मों के द्वारा लोगों को दिखाना चाहती है। पहली फिल्म में 80% नुकसान होने के बावजूद भी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी 2 फिल्में कर रहे हैं। दोनों मूवी का काम चालू हो गया है। भारत के उड़ीसा राज्य में 2008 में बहुत बड़ा क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। कंधमाल हत्याकांड 2008 ओडिशा, भारत। लगभग 393 चर्च नष्ट कर दिए गए, लगभग 6500 ईसाई घर नष्ट कर दिए गए, 40 से अधिक ईसाई महिलाओं के साथ बलात्कार किया, लगभग 12,000 बच्चों ने अपनी शिक्षा खो दी है, 56,000 से अधिक लोगों को कंधमाल ओडिशा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और 3 साल तक वे जंगलों में रहे। एक कैथोलिक फादर और सिस्टर को नंगा करके गांव से 7 किलोमीटर दूर घुमाया गया और कई लोगों ने रोड पर ही सिस्टर के ऊपर बलात्कार किया। एक व्यक्ति को पेड़ से उल्टा लटकाकर जिंदा जला दिया गया। ओडिशा में यह लड़ाई 3 साल तक चली। दूसरी मूवी मणिपुर हत्याकांड 2023। भारत के मणिपुर राज्य में बहुत बड़ा क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। लगभग 400 चर्च नष्ट कर दिए गए। ईसाइयों के लगभग 7,000 घर नष्ट कर दिए गए। 200 से अधिक ईसाइयों को जिंदा मार दिया गया। 100 से अधिक ईसाई महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया गया। मणिपुर के कुकी ईसाई समुदाय के सभी बच्चों ने अपनी शिक्षा खो दी। 70,000 से अधिक ईसाई लोगों को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया गया। 2 महिलाओं को नंगा करके गांव से दूर ले जाया गया। एक महिला और उसके 7 वर्षीय बेटे को एम्बुलेंस में ही जिंदा जलाकर मार डाला। यह लड़ाई पिछले 1 साल से भारत में चल रही है। यह 2 फिल्म दिलीप वाघ बना रहे हैं। किस तरह से ख्रिस्ती लोगों को मार रहे हैं ये बड़ी बात नहीं, बड़ी ये बात है इनका सब कुछ होने के बाद भी प्रभु को कोई नहीं छोड़ता और खून का बदला नहीं लेते। यदि आपको प्रभु मार्गदर्शन करे तो आप इस 2 फिल्मों के लिए फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। दिलीप वाघ, कॉन्टैक्ट नंबर है 9604280275। आपका सहयोग व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रेस द लॉर्ड। आप अपना सहयोग नीचे दिए हुए अकाउंट में कर सकते हैं।